आपकी सांसें फूलने लग जाती है, कुछ कुछ काम जैसे दे दे आपको या ड्राइव करनी पड़ जाए स्कूटर पे, कभी भी साबुन से नहीं नहाना चाहिए। और एक चीज जो ये ब्लैक एंड व्हाइट हेड्स की समस्या रहती है बहुत, और जिसको सॉफ्ट एंड सिल्की स्किन चाहिए, दुनिया का कोई साबुन, डव का बाप भी वो काम नहीं कर सकता। वो जो चुभेगा वही आपको सॉफ्ट करेगा, और जो सॉफ्ट रहेगा वो कभी भी आपको सॉफ्ट नहीं करेगा, वो कभी भी बीमार नहीं पड़ता। ये जो चेहरे पे कई बार आप पूछते हैं ना तुम्हारे चेहरे पे इतनी चमक कैसे, क्या बात है, इतनी ग्लो कैसे कर रही हो, तो आपकी सांसें फूलने लग जाती है, कुछ कुछ काम जैसे दे दे आपको या ड्राइव करनी पड़ जाए स्कूटर पे, तो अगर आप ये काम करेंगे तो आप हमेशा युवा बने रहेंगे, शरीर में कभी भी स्फूर्ति की कमी नहीं होगी। ऐसे बहुत सारी चीजें हम यहाँ पर सिखाते हैं। खराटों से मुक्ति कैसे मिले? देखिए बताइए, खराटों से मुक्ति में दो समस्या है। एक तो पत्नी आ जाती है, बोलती है कि भाई मैंने जिंदगी में कभी सो के नहीं देखा, इनके खराटे बंद कर दो। हम बंद कर देते हैं, फिर वो अगले दिन आती है कि सर वापस चालू कर दो। क्यों? बोले इनके खराटे के बिना मुझे नींद नहीं आती। और दूसरी आती है वो बोलती है कि मैं इनके खराटे चालू करो, क्योंकि ये खराटे लेते हैं तो मुझे लगता है ये है। समझ में आ रहा है आपको? है कहो तो समझ में आ रहा है। हाँ। तो वही भाई ये है, मतलब मेरे को नेचर रहता है, तो मैं रात को उठ के देखती हूँ है कि नहीं है। तो नींद ही नहीं आती है तो फिर क्या करना है? किसको नींद नहीं आती? बहुत दर्द है। साबुन हमारे शरीर की स्किन को एकदम खराब कर देता है। आप कभी स्किन की प्रॉब्लम की डॉक्टर के पास जाएंगे तो पहला काम ये कहेगा साबुन बंद कर दो। तो आप उसको पूछोगे कि भाई साबुन तो सफाई के लिए होता है, ठीक है, तो वो बताएगा नहीं साबुन जो है केमिकल से भरा हुआ है। तो हमेशा क्या करना है, पानी में इसको गीला करना है। सुबह जब भी आप जा रहे हैं नहाने के लिए, एक मग्गा पानी, हमारे मारवाड़ में कहते हैं पहले पानी नहीं होता, तो एक मग्गे से पूरा स्नान करते थे। तो आजकल बाल्टियां धोलते हैं फिर भी बदबू आती रहती है शरीर में, ठीक है। सिर्फ उसको लिया, स्क्वीज किया, और ऐसा। और एक चीज जो ये ब्लैक एंड व्हाइट हेड्स की समस्या रहती है बहुत, आप जैसे इस नैपकिन को जोर से रगड़ेंगे अपने नाक के ऊपर ऐसे करके, पूरे दिन में दुनिया का कोई स्क्रबर काम नहीं करेगा। आपकी नाक एकदम स्मूथ एंड सिल्की रहेगी, कभी भी इस पे ब्लैक एंड व्हाइट हेड्स नहीं आएगा। दुनिया की कोई क्रीम नहीं निकालेगी उसको, लेकिन ये निकाल देगा। पूरे दिन में नहीं आएगा, अगले दिन वापस करना है सर, ठीक है। अच्छा, इससे नहाने से आपको किसी भी तरह का योगा प्राणायाम कुछ करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ये सारा कुछ आपके शरीर को क्या करता है, पूरे शरीर को जगा देता है पूरा का पूरा इसी से। ध्यान रखिए, साबुन नहीं लगाना है, ये अंडर आर्म्स वगैरह सब हमारे को इसी से ही नहाना है। और जो औरतें, अभी मैं वहां बद्री में कुछ बैठा के बहुत अच्छी बात बता रहा था, पर आप लोग बैठे नहीं वहां, उस बद्री को जो अपने चेहरे पे लगा लेते ना, जिनके भी दाग वगैरह है, आप देखते दाग निकल जाते हैं। बद्री पड़ी थी ना मिट्टी में, और जिसको सॉफ्ट एंड सिल्की स्किन चाहिए, वो केवल बद्री ले जाना और उसको रगड़ना, और बाद में छिड़क के हाथ पे फेर के देखना। दुनिया का कोई साबुन, डव का बाप भी वो काम नहीं कर सकता जो बद्री कर देती है। और एक तरफ आपका डव लगाइए, एक तरफ हमारा नैपकिन रगड़िए, और आप देखिए, एक तरफ आपका डव लगे, एक तरफ हमारी बद्री रगड़ी। केवल बद्री रगड़ने से ये जो आपके छाइयां पड़ रही ना शरीर में, केवल बद्री रगड़ेंगे ना आप, कुछ दिन में डेड स्किन को बाहर निकाल देते हैं। इतना जबरदस्त वो बद्री होती है। और पैरों में जो औरतें पहले भाटा लेके रगड़ती थी ना, बूढ़ी औरतें, अभी हम लोग यहाँ पे कई बार गोबर की मिट्टी के साबुन देते हैं, तो भले सर ये साबुन चुभता है, वो जो चुभेगा वही आपको सॉफ्ट करेगा, और जो सॉफ्ट रहेगा वो कभी भी आपको सॉफ्ट नहीं करेगा। तो ये खुरदरा ले, अभी 20 रुपए का है। मेरे जैसा नखरेल कभी 250 का लाता है, कभी 300 का, बड़ी बड़ी कंपनी से लेकर आता हूँ। मैं अच्छा नैपकिन है, मैं अलग अलग नैपकिन इकट्ठे कर देता हूँ घर पे लाके। मम्मी कहती क्या कर रहा है, मैं कहा ये अच्छा मिल रहा था तो नैपकिन लिया है, तो आप इसको नहाना है, पहली बात। दूसरी बात, हमें अभी तो सर्दियां हैं, गर्मी में कभी भी तौलिया इस्तेमाल नहीं करना है, हमको एक सूखा स्नान करना चाहिए। ऐसे देखो ये ना सारा ऐसे, ये कानों को पकड़ना, खींचना, पूरे शरीर को क्या करना चाहिए, सूखा स्नान करना चाहिए, बिना पानी, सूखा स्नान करना चाहिए। और जो ये सूखा स्नान करेगा ना, शादी हुई क्या नहीं, हस्बैंड आती, आप देखेंगे लड़की शादी से 1 हफ्ते पहले कैसी होती है, 1 हफ्ते बाद देखो ऐसे गाल हो जाते, गुलाबी एकदम। और कई लोग बेचारे बुझ भी जाते हैं, तो शास्त्र खराब होता है। तो तीसरी चीज देखिए, सुबह कुछ भी नहीं करना है। आप सब युवा है, देख लो इसको, नाक से सांस लेते हुए हमारे यहाँ से शुरू करना है। जैसे सिर है ना, इसको ऐसे ऐसे मारना है यहाँ से हल्का। ये कान है, तो मारना, होठ है, ये सारा, ये शरीर को मारना सीखे हल्का हल्का। अब इसमें ऐसे करना, देखो जैसे किसी के ये बढ़ गए हैं बहुत ज्यादा, तो उसको कहना भी अंदर जाओ, किसी का ये बढ़ गया है उसको बोलता अंदर जाओ, किसी की कमर कमरा हो गई तो अंदर जाओ, बस ये। लेकिन ये पैर चलने चाहिए और सांस में सांस चलना चाहिए।
इतना सा कर लिया, आपकी सांसें उखड़ने लगेगी, 5 मिनट कर नहीं पाओगे आप, युवा हो लेकिन कर नहीं पाओगे। फिर हम लोग जोर जोर से करते हैं तो सांस भी चलाना साथ। ये करना है। और जैसे जैसे आप इसके साथ ब्रीथ करेंगे, शरीर में बहुत ज्यादा ताकत बढ़ जाएगी, बहुत ज्यादा ताकत बढ़ जाएगी। और ये सारे हमारी ताकत का पता चलती है जब आज हम जाकर आए। अभी हमारे कईयों के शरीर दर्द हो रहे हैं क्योंकि हमको आदत नहीं है ऐसे चलने की। हम लोग जैसे कार लेके जाते ना, अब मुझे खड़े ही फोन आता है अहमदाबाद पहुंचना है, कभी मुझे महाराष्ट्र पहुंचना है, कभी मुझे पंजाब पहुंचना है। 1 मिनट के अंदर डिसीजन लेता हूँ, घर पे कहता हूँ जल्दी करना है, थैला पैक करना, मैं जा रहा हूँ। बोले कहाँ जा रहे हो? तो कई बार तो पूछते भी नहीं कहाँ जा रहे हो, फोन आते ही वो सब कपड़े पैक करते हैं। 1000 किलोमीटर ड्राइव जब एक साथ करते हो ना, तब ये युवा अवस्था और ये चिकनापन सब समझ में आ जाता है। कई दिन तक नींद ही नींद आती रहती है, इतनी थकावट होती है। जो ये काम करेगा, आपको कहीं ट्रैकिंग पे जाना है, कहीं ड्राइव करना है, कहीं कॉलेज का कोई काम है, या दिन में जैसे पढ़ाई करनी है,